गुरु मंत्र, एक मंत्र जो बदल देगा आपका भविष्य। गुरु मंत्र में आज बात करेंगे, पान का पत्ता दूर करेगा अज्ञान और बढ़ाएगा आन बान और शान। सनातन धर्म में पान के पत्ते को बहुत शुभ माना गया है। हर शुभ काम और पूजा पाठ के वक्त इसे जरूर शामिल किया जाता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि पान के पत्तों द्वारा उपाय करके आप सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकते हैं। पान के पत्ते पर 7 गुलाब की पंखुड़ियां रखकर नजर लगे हुए व्यक्ति को खिलाने से नजर दोष दूर होता है। पान के पत्ते का तोरण घर के मेन गेट पर लटकाने से घर की नकारात्मकता खत्म होती है। रविवार के दिन भैरव जी पर लौंग लगा पान का बीड़ा चढ़ाने से आपदा का निवारण होता है। पूरे प्रोग्राम में आपको बताएंगे, पान का पत्ता दूर करेगा अज्ञान, बढ़ाएगा आन बान और शान। नमस्कार, मैं हूं कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं इंडिया न्यूज की खास प्रस्तुति गुरु मंत्र में। वो गुरु मंत्र जो आपके जीवन को सुखी, सफल और समृद्ध बनाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है आज गुरु मंत्र में खास। बताएंगे आपको आने वाले कल का सटीक भविष्यफल जो संवारेंगे आपका भविष्य तो सुधरेगा आपका वर्तमान। पंचांग बताएंगे, राशिफल बताएंगे, दिशा मंत्र में बताएंगे किस दिशा में जाएं तो किस्मत चूमेगी आपके कदम और कौन सी दिशा को टाल दें। वीकली स्पेशल में बात करेंगे महावास्तु की, इन दिशाओं में पेड़ लगाकर बन जाएं माला माल। मनी मंत्र में बताएंगे कैसी भरी रहेगी जेब आपकी। ब्रह्मास्त्र में बताएंगे जीवन को बदलने वाला महामंत्र। गुरु पर्व में बताएंगे सावन के शुक्रवार श्रीदेवी ललिता करेंगी जीवन का उद्धार। बीच बीच में देंगे आपके सवालों का जवाब भी और प्रोग्राम के आखिर में पूछेंगे आपसे एक गुरु मंत्र क्विज। एक सवाल का सही जवाब भेजकर आप पा सकते हैं खास गिफ्ट। जुड़े हमसे और पूछे अपने सवाल दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर, जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर अपना सवाल भेजिए। वीडियो या ऑडियो के फॉर्मेट पे भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए। बस बताएं आपकी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान और सरल भाषा में पूछें अपना सवाल। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान, देंगे आपको कुछ ऐसे उपाय जो जीवन को सरल, सफल और समृद्ध बनाए। तो चलिए बात करते हैं कल की भविष्यवाणी की, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कल का पंचांग। तो दिन है शुक्रवार का, तारीख है 29 जुलाई 2022, श्रावण शुक्ल प्रतिपदा पर। चंद्रमा कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। राहु काल रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे तक का। गंडमूल रहेगा सुबह 9:47 से अगले दिन सुबह 5:41 तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:45 से लेकर 9:45 तक। विशेष क्या है? सिद्धि योग है, श्रावण का शुक्रवार है, श्रीदेवी ललिता का पूजन किया जाएगा। तो चलिए अब राशिफल का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं पहली 3 राशियों की, मेष, वृष और मिथुन के बारे में। शुरुआत करते हैं राशि नंबर 1 मेष यानी एरीज के साथ। करियर में तरक्की के मार्ग खुलेंगे, हर जगह प्रशंसा होगी, प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे, छात्रों को सफलता मिलेगी, कारोबारी यात्रा से लाभ होगा। उपाय ये करें कि गरीब बच्चों में खीर का दान करें। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। सोचे हुए काम पूरे होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, दफ्तर में काम की तारीफ होगी, कारोबारी लाभ मिलेगा, पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। उपाय ये करें कि पूजा घर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाई की बात करेंगे। कार्य क्षेत्र में खुशखबरी मिलेगी, आय में वृद्धि के योग हैं, परिवार के साथ समय बिताएंगे, नेत्र विकारों से थोड़ा परेशान रहेंगे, धर्म कर्म में रुचि भी लेंगे। उपाय ये करें कि घर की दक्षिण पूर्व दिशा में धूप दीप करें। शुभ अंक 2 रहेगा और शुभ रंग रहेगा सफेद। तो गुरु मंत्र में बात चल रही है, पान का पत्ता दूर करेगा अज्ञान और बढ़ाएगा आन बान और शान। मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करने से लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। रविवार के दिन पान के पत्ते को जेब में रखकर काम पर निकलने से अरसे से लंबित काम बन जाते हैं। तो अब समय है दिशा मंत्र का, वो मंत्र जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। देखिए कल शुक्रवार का दिन होगा, दिशाशूल पश्चिम दिशा में रहेगा, अतः पश्चिम दिशा की यात्रा टालें। पुष्य नक्षत्र होने के कारण पश्चिम दिशा में किए गए खास काम निरार्थक रहेंगे। राहु का वास दक्षिण पूर्व दिशा में रहेगा तो दक्षिण पूर्व में मांगलिक कार्य फलहीन रहेंगे। अगर किसी बहुत खास काम के लिए इन दिशाओं में जाना ही बहुत जरूरी हो तो यात्रा शुरू करने से पहले थोड़ी सी चीनी खाकर घर से निकलें। कल की दिव्य दिशा है ईशान और कल के दिन को शुभ बनाने के लिए जौ के दाने जेब में रखकर घर से निकलकर 8 कदम ईशान की ओर चलें। इससे सारे काम आपके
सफल रहेंगे। तो चलिए अब समय है आपके व्हाट्सएप लेने का। ये जो व्हाट्सएप आया है इसे भेजने वाले हैं अमित पांडे जी, और अमित पांडे जी ने जो व्हाट्सएप भेजा है इनकी बर्थ डिटेल्स हैं 26 जून 1991 और जन्म समय है सुबह 3 बजे का। जन्म स्थान है इनका बलिया उत्तर प्रदेश। अमित पांडे जी पूछते हैं, मैं बार बार सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरता हूं लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। अमित जी, आपको बताना चाहूंगा आपकी जो कुंडली बन रही है वृष लग्न की बन रही है और चंद्रमा यहां पर नीच का होकर के बैठा हुआ 7वें स्थान के अंदर। शुक्र के भी वर्तमान में महादशा चल रही है। देखिए, एक बहुत स्पेसिफिक चीज है जो लंबे समय से आपके साथ में चल रही थी, अब वो चीज खत्म हो गई है। वो ये है कि कुंडली में चंद्रमा जो है बहुत ज्यादा समस्यावान स्थिति के अंदर है। हालांकि सरकारी नौकरी के योग बिल्कुल आपकी कुंडली में लगते हैं और शुक्र की महादशा आपकी 23 अगस्त 2022 को खत्म होने जा रही है। इसके बाद में सूर्य का अंतर शुरू हो जाएगा। तो संभावना ऐसी बिल्कुल नजर आती है कि 2023 में आपके सरकारी नौकरी के योग बिल्कुल लगेंगे, लेकिन जून 2023 के बाद में इसके बिल्कुल योग नजर आते हैं। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए 10वें भाव का स्वामी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जरूर एक काम कीजिएगा, वो ये कि 2023 जनवरी से पहले एक नीलम रत्न जरूर धारण करें पंचधातु में अपनी मध्यमा उंगली में, नंबर 1। दूसरी बात, देखिए सरकारी नौकरी के लिए विशेष रूप से 6ठे भाव का स्वामी बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसी संभावना जरूर नजर आती है कि शुक्र की महादशा में बहुत अच्छे योग बनने चाहिए। तो उसके लिए शुक्र को ठीक करना बहुत जरूरी है। और शुक्र को ठीक करने के लिए आपको एक विशेष सलाह दी जाती है कि आप नाभि पर नेचुरल चंदन का इत्र अप्लाई करें, तो उससे आपके बहुत शुभ योग बनेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। बात करते हैं सबसे पहले राशि नंबर 4 कर्क यानी कैंसर के बारे में। अधूरे काम पूरे होंगे, अनजान लोगों पर भरोसा ना करें, कपड़े कारोबारियों को लाभ के योग हैं, भाषा पर थोड़ा सा काबू रखें, मित्रों के साथ में घूमने फिरने जाएंगे। उपाय ये करें कि किसी वृद्ध भिखारी को चावल दान करें। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। 5वीं राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, कानूनी मामले सफल रहेंगे, पिता की सेहत पर ध्यान दें, सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। उपाय ये करें कि फलों के रस का सेवन करें। शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। 6ठी राशि कन्या यानी कि वर्गों की बात करेंगे। दफ्तर में माहौल बेहतर रहेगा, धन में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी, सामाजिक कार्य में भी भाग लेंगे। उपाय ये करें कि किसी जरूरतमंद को दधी यानी कि दही दान करें। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफेद। गुरु मंत्र में बात चल रही है, पान का पत्ता दूर करेगा अज्ञान और बढ़ाएगा आन बान और शान। पान के पत्ते पर कंसार कोरे, ध्यान रखिएगा कंसार कोरे, ये रखकर गणेश जी पर अर्पित करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। बुधवार के दिन किन्नर को पान खिलाने से ठप पड़ा हुआ कारोबार भी दौड़ने लगता है। वीकली स्पेशल का समय अब, और वीकली स्पेशल में बात करेंगे महावास्तु की। और आज का जो हमारा विषय है वह है इन दिशाओं में पेड़ लगाकर बन जाएं मालामाल। पेड़ सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं, साथ साथ वास्तु दोष भी दूर करते हैं। वास्तु के अनुसार पेड़ पौधे अगर सही दिशा में ना हो तो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक समस्या का कारण भी बन जाते हैं। आज बात करेंगे इन दिशाओं में पेड़ लगाकर बन जाए मालामाल। पेड़ पौधों को दिशा के अनुरूप सही स्थान दिया जाए तो ये चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। घर की उत्तर, पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा में छोटे पौधे जैसे तुलसी, गेंदा, लिली, केला, अंबाला, हरिदूप, पुदीना, हल्दी आदि लगाने चाहिए। घर के ईशान और पूर्व दिशा में छोटे पौधे लगाने से परिजनों की सेहत दुरुस्त रहती है और सामाजिक रिश्ते मजबूत होते हैं। तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है, अतः इसे अवश्य लगाना चाहिए। उत्तर दिशा में नीले रंग के फूलों के पौधे जीवन में समृद्धि लाने में सहायक रहते हैं। नीला रंग जीवन की गति को बढ़ाता है। सकारात्मक ऊर्जा की तरंगे पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ईशान से नैऋत्य की ओर बहती हैं। ऊंचे पेड़ों को जैसे नारियल, नीम, अशोक के पेड़ सदैव घर की दक्षिण
या पश्चिम या नैऋत्य में लगाना शुभ फलदायी होता है। पश्चिम दिशा में भूल से भी कांटेदार पौधे या वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। लाल रंग के फूलों के पौधे जीवन में ऊर्जा उमंग भरते हैं। दक्षिण या आग्नेय में लगे हुए लाल फूल प्रसिद्धि और यश प्रदान करते हैं। अनार का पेड़ घर के बाहर दक्षिण पूर्व दिशा में लगाने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इससे घर के अंदर कभी भी जगह नहीं देनी चाहिए। बेल का पेड़ घर के व्यायाम में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होता है और सभी परिजन यशस्वी और तेजवान बनते हैं। सफेद रंग के फूलों के पौधे जैसे चांदनी, मोगरा, चमेली को पश्चिम दिशा में लगाने से लाभ के मौके मिलते हैं और बच्चों में रचनात्मक शक्ति बढ़ती है। तो अब समय है आपके व्हाट्सएप लेने का। ये जो व्हाट्सएप आया है ये नई दिल्ली से आया है और भेजने वाले हैं चंचल जी। चंचल जी ने जो अपनी बर्थ डिटेल्स दी हैं वो है 13 अक्टूबर सन 2000। जन्म समय इन्होंने सुबह 3 बजे से सुबह 4 बजे के बीच बताया। मैंने 3:30 बजे का एवरेज समय लिया है और जन्म स्थान जो है इनका नई दिल्ली है। चंचल जी पूछते हैं ये यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, कब तक इनकी संभावना बनती है और कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि ये यूपीएससी क्लियर कर जाएंगे। चंचल जी बताना चाहूंगा आपको कि आपने जो बर्थ डिटेल्स दी हैं उस बिहाफ पर जो आपकी कुंडली बनती है वो सिंह लग्न की कुंडली बन रही है और अभी वर्तमान समय के अंदर शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र आपके 10वें भाव का स्वामी है। देखिए विशेष रूप से जो योग बनते हैं सरकारी नौकरी के वो मूलतः बनते हैं सूर्य, मंगल और शनि के कारण। कुंडली में कुछ एक समस्याएं हैं चंचल जी, उसको समझना होगा। एक तो कुंडली के अंदर आपके केमद्रुम दोष बन रहा है। ज्योतिष में सबसे खराब दोषों में से एक दोष केमद्रुम दोष माना गया है और चंद्रमा अगर जिसका खराब होता है उसकी मेंटल कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं बन पाती है। हालांकि D10 की जो पोजीशन है उसमें सूर्य की और शुक्र की दोनों की पोजीशनिंग ठीक है और कुंडली में चंचल जी सूर्य जो है आपके लग्न का स्वामी होकर के द्वितीय भाव में है। मंगल का भी प्रेजेंस लग्न में है, ये भी ठीक है। D10 के अंदर मंगल की पोजीशनिंग भी ठीक बनती है और मुझे ऐसा लगता है कि संभावना ऐसी जरूर बनती है कि 30 अप्रैल 2023 से लेके और 29 अप्रैल 2024 के बीच आपके सरकारी नौकरी लगने के योग हैं, लेकिन बहुत हायर लेवल पे नहीं जाएगी। लेकिन यूपीएससी में अगर सिलेक्शन भी होता है तो संभावना ऐसी है कि लोअर रैंक्स आएंगे। देखिए कुंडली में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है केमद्रुम दोष। तो उसके लिए मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि एक 2-मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें और इसे प्राण प्रतिष्ठित जरूर करवाएं। प्राण प्रतिष्ठित करवा के आप इसे लाल धागे में गले में जरूर धारण करें। दूसरी बात, कुंडली में 5वें भाव में केतु का बैठना अपने आप में थोड़ी समस्या होती है। 5वां भाव ज्ञान से संबंधित है, तो विशेष रूप से गणपति की और शिव की आप उपासना करें। घर में एक पारद शिवलिंग और एक पारद गणपति की स्थापना करके नियमित रूप से हर चतुर्थी पर गणपति को दुर्वा चढ़ाएं तो उससे काफी हद तक फर्क आएगा। दूसरी बात, चंद्रमा को ठीक करने के लिए शिवलिंग पर आप आंकड़े के फूल चढ़ाएं और घर पे ही चढ़ाएं और नमः शिवाय का जाप करें तो उससे काफी हद तक आपको रिलीफ महसूस होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रैल 2023 से लेके लगभग ये मौका बनता है आपका अप्रैल 2024 के बीच में, संभावना ऐसी बनती हुई जरूर नजर आती है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। बात करते हैं राशि नंबर 7 तुला यानी कि लिब्रा की। कार्य क्षेत्र में परेशानियां आएंगी, घरेलू विवाद के योग हैं, कारोबारी सफलता के योग हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दाम्पत्य में खुशखबरी मिलेगी। कपड़ों पर परफ्यूम छिड़कें, यह उपाय आपके लिए शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। 8वीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। नई कारोबारी योजना बनाएंगे, संपत्ति के विवाद सुलझेंगे, दाम्पत्य संबंध बेहतर रहेंगे, सेहत पर ध्यान दें, परिजनों के साथ में समय बिताएंगे। उपाय यह करें कि गाय को रोटी खिलाएं, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। 9वीं राशि धनु यानी कि सजिटेरियस की बात करेंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, बड़ा कारोबारी मुनाफा होगा, भाई बहन सहयोग करेंगे, करियर सफल रहेगा, कुंवारों को शादी के प्रस्ताव मिलेंगे। उपाय ये करें कि दैनिक पूजा में चंदन की अगरबत्ती जलाएं, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। गुरु मंत्र में बात चल रही है, पान का पत्ता दूर करेगा अज्ञान और बढ़ाएगा आन बान और शान। बुधवार के दिन किसी कन्या को पान के पत्ते का दान करने से आर्थिक परेशानी दूर होती है।
शनिवार के दिन हनुमान जी को पान चढ़ाने से बाधाएं समाप्त होती हैं। गुरु पर्व में आज बात करेंगे विशेष पर्व की, सावन शुक्रवार। और सावन शुक्रवार पर श्री देवी ललिता का पूजन किया जाएगा। देखिए, सावन का शुक्रवार और प्रतिपदा तिथि शिव की शक्ति श्री देवी ललिता को समर्पित है। श्री देवी अर्थात षोडशी को शास्त्रों ने श्री विद्या कहा है, जो जगदम्बा की सबसे मनोहर 16 वर्षीय विग्रह वाली देवी है। इनकी 16 कलाओं के कारण ये षोडशी कहलाती हैं। देवी के चारों दिशाओं में 4 और एक ऊपर की ओर मुख है, जिसके कारण इन्हें पंचवक्रा कहा जाता है। सावन शुक्रवार पर श्री देवी ललिता के पूजन और उपायों से कुंवारों को सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य में प्रेम बढ़ता है और जीवन में ऐश्वर्य आता है। अब जानते हैं साधारण पूजन विधि के बारे में। देखिए, गुलाबी वस्त्र पर श्री देवी के चित्र की षोडशोपचार पूजा कर लें। घी का दीप करें, चंदन की धूप जलाएं, गुलाबी फूल चढ़ाएं, गुलाल और इत्र चढ़ाएं, खीर का भोग लगाएं और रुद्राक्ष की माला से ब्रह्मास्त्र मंत्र का 108 बार जप कर लें। और पूजन के बाद जो भोग है वो किसी सुहागन को भेंट कर दें। तो अब उपाय क्या है आपके लिए, खास ये जानते हैं। श्री देवी ललिता पर 16 श्रृंगार चढ़ाएं और चढ़े हुए 16 श्रृंगार किसी सुहागन ब्राह्मणी को भेंट कर दें। इससे हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। दोस्तों, अब समय है ब्रह्मास्त्र मंत्र का, वो मंत्र जो आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। ध्यान से सुनिएगा ये मंत्र, और इसके बारे में पूरी जानकारी भी देंगे आपको। मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं ललिताय नमः। ये जो मंत्र है ये श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी पराभद्रिका से है। इसके ऋषि स्वयं श्री चंद्रमौलीश्वर परब्रह्मणे शिव हैं। वाग बीज ऐम का अर्थ है सरस्वती मुझे ज्ञान दो। माया बीज ह्रीम का अर्थ है कि हे शिवे मुझे पोषित करो। और लक्ष्मी बीज श्रीम का अर्थ है हे श्रीये मेरे भंडार धन धान्य से भरो। ललिता का अर्थ है नव यौवना देवी। देवी त्रिनेत्री हैं, चतुर्भुजीय हैं, वर अभय ज्ञान और तप की मुद्रा धारण करती हैं। कमल आसन पर क के आकार में विराजित श्री देवी ललिता ही राज राजेश्वरी हैं। इनके 2 वर्ण भेद हैं, पहला श्यामा और दूसरा अरुणा। श्यामा भेद में ये दक्षिण कालिका है और अरुणा भेद में ये षोडशी है। इसलिए जपते रहे मंत्र। राशिफल का सिलसिला जारी रखते हैं। बात करते हैं आखिरी 3 राशियों के बारे में, मकर, कुंभ और मीन। शुरुआत करते हैं राशि नंबर 10 मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न से। दैनिक कामकाज में रुकावट आएगी, पारिवारिक सुख शांति रहेगी, अचानक धन लाभ के मौके मिलेंगे, खास व्यक्ति से मुलाकात लाभ देगी। उपाय ये करें कि नाभि पर इत्र लगाएं। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। दफ्तर में काम की तारीफ होगी, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, दाम्पत्य में खुशखबरी मिलेगी, कारोबारी लाभ होगा, सामाजिक कामों में भाग लेंगे। उपाय ये करें कि दही चावल का सेवन करें। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। बात करते हैं 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, कड़ी मेहनत से सफलता मिलेगी, मित्र की मदद से खास काम पूरा होगा, शादीशुदा जीवन में मजबूती आएगी। उपाय ये करें कि मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करें। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। गुरु मंत्र में बात चल रही है, पान का पत्ता दूर करेगा अज्ञान और बढ़ाएगा आन बान और शान। संकष्टी चौथ पर गणपति पर लौंग लगा पान चढ़ाने से संकट दूर होते हैं। नवरात्रि में देवी मंदिर में पान, सुपारी और ध्वजा चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है। सावन में शिवलिंग पर पान का पत्ता चढ़ाने से राहु केतु द्वारा जनित सर्प दोष के प्रभाव कम होते हैं। तो दोस्तों, अब समय है मनी मंत्र का, वो मंत्र जो आपके जेब को हरी भरी कर देगा। कल शुक्रवार का दिन, प्रतिपदा तिथि, पुष्य नक्षत्र, सिद्धि योग, स्तुग्न करण है। मूलांक 2 रहेगा, भाग्यांक 6 रहेगा, नक्षत्र अंक 8 रहेगा, तिथि अंक 1 रहेगा। ऐसे में क्या खरीदें? देखिए, लकड़ी, इत्र, चांदी, सोना, रत्नों की ट्रेडिंग शुभ रहेगी, क्या ना खरीदें। तांबा, मसूर, धार्मिक पुस्तकें, किताबों की ट्रेडिंग आदि के काम अशुभ रहेंगे। क्या काम शुभ रहेंगे? एक्टिंग, सौंदर्य, फैशन, कॉस्मेटिक्स की ट्रेडिंग आदि के काम शुभ रहेंगे। क्या काम अशुभ रहेंगे? कंसल्टिंग, एग्रीकल्चर, बीजों की ट्रेडिंग आदि के काम अशुभ रहेंगे। कल क्या करें? संभवतः पीपल का पेड़ लगाएं, कपूर चंदन जलाकर घर में धूप करें। और क्या ना करें? देखिए, कूष्मांड का दान और उपयोग ना करें।
परिजनों पर गुस्सा ना करें और अभद्रता ना दिखाएं। अब समय है महागुरु मंत्र का, यानी विशेष उपायों का। सबसे पहले जिनका जन्मदिन है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके लिए उपाय ये है, महादेवी पर भोग लगा दही और शहद सफेद गाय को खिलाएं, इससे सुंदर जीवन साथी प्राप्त होगा। कल जिनकी एनिवर्सरी है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। कल क्या करें खास उपाय, तो श्रीदेवी ललिता के निमित्त गाय के घी का षोडश मुखी दीपक करें, इससे दाम्पत्य में प्रेम बढ़ेगा। अब समय है गुरु मंत्र के महा उपाय का। क्या करें आप, श्रीदेवी ललिता पर आटा चढ़ाएं और जो चढ़ा हुआ आटा है किसी ब्राह्मणी को भेंट कर दें, इससे जीवन में ऐश्वर्य आएगा। दोस्तों अब समय है गुरु मंत्र क्विज का। आपसे बहुत साधारण सा सवाल और सही जवाब देने वाले को खास गिफ्ट। महादेव ने गले में जिस नाग को धारण किया हुआ है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों अब समय आपसे इजाजत लेने का, लेकिन उससे पहले आपको जरूर बता दूं कल के गुरु मंत्र में क्या होगा खास। बताएंगे आपको गुरु मंत्र में शिवलिंग पर ये अनाज चढ़ाएं और जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पाएं। गुरु पर्व में बताएंगे सावन में चंद्रमा से मिलेगा मनोविकार से मुक्ति का वरदान। वीकली स्पेशल में बात करेंगे महापरिवर्तन सेगमेंट पर और बताएंगे आपको बुध का सिंह राशि में गोचर किन 5 राशियों की खोलेगा किस्मत। गुरु पर्व बताएंगे, मनी मंत्र की बात करेंगे और बहुत कुछ बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होती है ठीक दोपहर 2:30 बजे इंडिया न्यूज की खास प्रस्तुति गुरु मंत्र में। तो अब अपने मित्र, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि हम सभी का आने वाला कल आज से कुछ बेहतर, सुंदर और सुखद हो। इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।